बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबित हो गया है भारत ने सब कुछ प्लानिंग के साथ किया। एक एक चीज़ स्क्रिप्टेड थी। जिस तरह से राज खुल रहे हैं, किस तरह सारा कुछ करने के लिए सबको गाइडेंस दी गई थी कि मैच रेफरी ने क्या करना है, उसने उस पर अमल किया। जिसकी जो जो ड्यूटी लगाई गई वो सब वो काम करते रहे। इससे साबित होता है कि अब आईसीसी यरगमाल बन चुका है। जितनी बॉडीज़ हैं वो भारत के आगे यरगमाल हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। बीसीसीआई इतना ताकतवर है। अब पाकिस्तान क्या करता रहा है, समझ नहीं सका ये सारी गेम क्या हो गई है कि जी हाथ नहीं मिलाना, हाथ नहीं मिलाने दिए गए। मैच रेफरी ने कप्तान को कह दिया टॉस के साथ कि ना तो इसकी रिकॉर्डिंग करनी है और ना ही तुमने हाथ मिलाना है, क्योंकि ये भारत की सरकार चाहती है, भारत का बोर्ड चाहता है। ये सब कुछ हुआ। तो अब आप अंदाजा लगाइए, मैच रेफरी खुद इन्वॉल्व हो आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करवाने में, तो बाकी क्या रह जाता है। फिर उसके बाद भारत के कप्तान ने जो कुछ कह दिया। बहुत से लोग कह रहे हैं जी अगर हम मैच जीत जाते तो ये ना होता, मैच जीते तो कप्तान ये क्यों कहता कि हम इस जीत को अपनी आर्मी के नाम करते हैं, अपनी फौज के नाम करते हैं। और पहलगाम का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। जब वो हारे होते तो क्या करते कि हम हार डेडिकेट करते हैं। तो क्रिकेट में सियासत को ले आए हैं, क्रिकेट के साथ, खेल के साथ खिलवाड़ किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक आप मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, हम आइंदा कोई मैच एशिया कप का नहीं खेलेंगे। वाजे कर दिया है। मोहसिन नकवी कह रहे हैं जी मेरे लिए मुल्क की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। इसमें पहली गर्दन भी उड़ा दी गई है। पहला आला ओहदेदार फारिग कर दिया गया है, उस्मान वाला, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। उनको पीसीबी ने हटा दिया है कि जी उन्होंने रिस्पांस लेट क्यों दिया, क्यों आईसीसी को लेट खत लिखा, जब पहले ही पता लग गया था कि मैच रेफरी ने कहा है कि जी टॉस के वक्त सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान भारतीय कप्तान से हाथ ही नहीं मिलाएंगे। जब मैच रेफरी कह रहा है तो कप्तान क्या करता। उसके बाद यह जरूर हुआ कि जब पोस्ट मैच सेरेमनी थी, जहां पर जीतने वालों को इनामात दिए जाते हैं या कप्तानों को बुलाया जाता है, उसमें पाकिस्तानी कप्तान नहीं गए। एक तो प्रोटेस्ट था कि जी एक तो शुरू में हाथ नहीं मिलाया, मैच के बाद भी आप देखिए जो हमेशा क्रिकेट में होता है, जेंटलमैन गेम कहा जाता है कि जैसा मर्जी मैच हो, जितनी मर्जी अंदर तलखी हो रही हो, हीट हो, जो भी हो, उसके बाद दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। ये एक जेस्चर होता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इंतजार करते रहे और भारतीय खिलाड़ी आए ही नहीं। ये सब पहले से प्लान था, क्योंकि भारतीय सरकार ये पोर्ट्रे कर रही थी कि देखिए जी ये तो हमसे जबरदस्ती करवाया गया है, ये टूर्नामेंट है इंटरनेशनल। और बहुत से लोग वहां पर मीडिया में कह रहे थे हमें बायकॉट करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि भारत इल्जाम लगाता है पहलगाम वाकये के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। फिर जिस तरह ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत को तारीख की इबरतनाक शिकस्त हुई है, इतनी खौफनाक शिकस्त हुई है कि पूरी दुनिया को पता है कि जनाब ये वन साइडेड था सारा। भारत को वो मार पड़ी है, 6-0 से हमने उनके जहाज गिराए हैं। असल स्कोर तो वो है। लोग अब इस पर बात भी कर रहे हैं कि जी जो मर्जी तुम मैच में करते रहो, जंग तो हमने जीती है। जब तुम मैच के अंदर जंग ले आओगे तो फिर यही है। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सी मीम्स भी बन रही हैं। पाकिस्तान सबसे आगे मीम्स बनाने पे, उस पर भी हो सका तो आ जाएंगे। तो अब जनाब ये हुआ है कि पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है कि आईसीसी की कवानीन की खिलाफ वर्जी है, कि आप खेल को खराब नहीं कर सकते, सियासत नहीं ला सकते, कोई और एजेंडा बीच में नहीं ला सकते। भारतीय सरकार ने प्लानिंग के साथ ये किया कि पैसे कमाने थे, वरना टूर्नामेंट में कौन आएगा, पाकिस्तानी टीम नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी, उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तो जी टीम तो भेज दी, लेकिन साथ ही कह दिया कि आपने ये एटीट्यूड दिखाना है, हाथ नहीं मिलाने, बात नहीं करनी, जरा इस तरह से दिखाना है, ये सब कुछ कि जी देखिए वहां तो हम बायकॉट कर रहे हैं। और फिर इस तरह के जुमले बोलने हैं कि जी हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, हम उनको डेडिकेट करते हैं, उनके सेक्रीफाइस को करते हैं, पहलगाम का भी जिक्र करना है। तो ये सब एक सोची समझी साजिश थी खेल के साथ। अच्छा, इसमें अब कोई शक नहीं है कि आलमी सतह पर भारत की बदनामी हो रही है, मजीद होगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर का कहकर जितना मर्जी झूठ बोलते रहे। सबको पता लग गया है कि सब झूठ है, कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान की जीत का दुनिया भर को पता है। इसी तरह ये चीज़ नहीं छुपाई जा सकती। सारी दुनिया को पता है कि यहां भारत की गलती है, उन्होंने खेल के साथ खिलवाड़ किया है, आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोज हैं, सब कुछ सबके सामने है। लेकिन होगा क्या? बदनामी अपनी जगह, एक्शन क्या होगा, किस लेवल का होगा? अब हो सकता है मैच रेफरी को हटा दिया जाए, लेकिन उसके बाद क्या भारत अपने तर्ज पर, अपनी आदत पर, अपने कंडक्ट पर, सोच पर कंट्रोल करेगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी सिंपल वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है ताकत, उनका इन्फ्लुएंस। आप आईपीएल को देख लें, उसकी वजह से सारी इंटरनेशनल क्रिकेट खराब हो गई। दौलत, पैसा, इन्फ्लुएंस, और जिसके पास जो है। अब देखिए हमारे यहाँ निज़ाम जो है इस वक्त, ये पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है, ये भी ताकत के बलबूते पर है। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी है, उसको भी दबाया गया ताकत के बलबूते पर। इलेक्शन कमीशन आप देख लीजिए, सबको पता है इलेक्शन रेड थे, जो मर्जी कर लो। 26 तरमीम के बाद अदालतें आपके सामने, जो मर्जी कर ले। फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बैठी हुई है, आप जो मर्जी कर लें। पुलिस है, देखिए ना, साफ़ी जो इनके टाउट साफ़ी हैं वो क्या कहते हैं
कि जी नेपाल वाली सूरत हाल यहां नहीं बन सकती, उसकी वजह यह है कि हमारे पास तो 2.5 लाख तो सिर्फ पुलिस है पंजाब में, ऐसे की तैसी, हमारे पास इतनी आबादी है। यानी आप जोर जबरदस्ती के साथ चीजें चला लेंगे। तो यही होता है इंटरनेशनली भी, फिर जोर जबरदस्ती भारत भी वही कर रहा है जो हम यहां अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, वो आईसीसी के लेवल पर वो भी लगा हुआ है इसी काम पर। तो यही हो रहा है, यही चल रहा है। जिस तरह इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, मौजूदा निजाम के पास गासिब जबर सब कुछ है, लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है, साख नहीं है, इसी तरह भारत के पास भी साख नहीं रहेगी। जिनका ज़मीर है, इंटरनेशनल कमेंडेटर हों, बोर्ड्स हों, वो सब इस चीज़ को नोट करेंगे कि जी किसी की भी बारी आ सकती है। और इससे भारत की शिकस्त और ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, ये उनको झटका ज़रूर लगा है। और ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रही है, लोग कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि अच्छा चलो मैच ही था ना, जंग थोड़ी थी जो हमने जीत रही थी, मैच है तो ले जाओ, जंग तो हम ही जीते हैं। फिर मजाक बन रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उसको ले जाएं आप, वो इस हार को भी जीत में बदल देगा फॉर्म 47 की महारत से। तो कुछ भी हो सकता है। यह अब पाकिस्तान की कारकर्दगी है। यह भी सवाल हुआ भारतीय कप्तान से, सूर्या कुमार यादव से, हाथ ना मिलाना क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ नहीं था? तो जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ज्यादा अहम होती हैं। हम पहलगाम हमले में मारे जाने वाले लोगों की फैमिली से इज़हार यकजहती कर रहे थे, उसका अंदाज यह है। तो फिर आइंदा आप मैच ना खेलें, फिर छोड़ दें, फिर आप मैचेस में क्यों आ रहे हैं जी? हाथ ना मिलाने से क्या वो क्रिकेट टीम हमारी जो है वो फौज है जिसने आपको शिकस्त दी थी? फिर तो जंगें हो रही होती हैं और मैचेस हो रहे थे दो ममालिक के दरमियान। बहरहाल ये एक सिर्फ बहाना है अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपने लोगों को जिनको पाकिस्तान की नफरत बेची गई है उनको और बेवकूफ़ बनाने के लिए। सब ड्रामेबाजी है। खुद टूर्नामेंट का इनेकाद, खुद दौलत भी कमानी है, सब कुछ करना है, टीम भी भेज देनी है और उसके बाद इस तरह की ड्रामेबाजियां भी करनी है। ये सब 2 नंबरियां भी करनी है। अच्छा, लोग कह रहे हैं जी मैच छोड़ें, हम हारते चले जाएंगे भारत से, ऐसा करें कि जंग ही कर लें, वो तो हम जीत सकते हैं ना। भारतीय टीम और मैच रेफरी के रवैये पर रद्दमल देने में ताखीर, पीसीबी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। हो सकता है बाद में हटाया भी जाए, भी मुअत्तल की है। और मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान कह रहा है जी एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है। और इसके अलावा भारत की तरफ से जो कुछ कहा गया अब शेयर किया जा रहा है कि आईसीसी के क़वानीन बाकायदा बताते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और जिन जिन क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई है लोग उसको भी शेयर कर रहे हैं कि ये क़वानीन हैं जिनकी खिलाफ वर्जी भारत ने की है, और इस हवाले से ये एक्शन लिया जा सकता है अगर लेना हो तो। पाकिस्तान इंडिया मैच, और इस पर जनाब दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए की रस्म जारी रहती थी, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गई है। और फिर सारा किस्सा बताया जी पाकिस्तान के हेड कोच ने भी कि जी वो जब उन्होंने हाथ नहीं मिलाए तो फिर हमारा भी जो कप्तान था वो नहीं गया आगे, क्योंकि इतना ही काफ़ी था जो कुछ हो गया था। अब हर तरफ इस वक्त मैच की बात हो रही है। ये तब से तो हो ही रहे हैं कि जी किसी का भी स्ट्राइक रेट दिखा दें जो बाबर आजम से या मोहम्मद रिजवान से बेहतर था, तो आप इस तरह के लोग जो सिफर पर आउट होते चले जा रहे हैं या स्ट्राइक रेट उनका है नहीं, इसको बुनियाद बनाकर जो स्टार प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने इतने सालों सर्व किया है, आप उनकी कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? उसके बाद ये भुगते हैं। तो बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। अभी ये तनाज़ा तो खड़ा हो गया है, मेन तो यही है, लेकिन आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। मुझे याद है रमीज़ राजा ने ये बात कही थी कि अगर हम जीतने लग जाएंगे ना तो सारी बातें ये बायकॉट की ख़त्म हो जाएंगी। हर कोई हमारे साथ खेलना चाहेगा, हर कोई बात करेगा कि ये टीम है। तो अगर हम जीतने का मोमेंटम बना लें तो फिर देखिए क्या होता है, फिर जीत के साथ दुनिया खड़ी ज़्यादा होती है। तो बाकी तो यहाँ अब ताकत का खेल चलता है, जिसके पास जितना ताकत का अंबार, दौलत का अंबार है, वो उतनी अपनी बात मनवा लेता है। अखलाकियात तो मैंने आपको बताया ना हमारे यहाँ निज़ाम में है, ना बाहर कोई आईसीसी के निज़ाम में बची है, ना इंटरनेशनल निज़ाम में है। तो ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन हकीकत ही है। अल्लाह हाफ़िज़।